जिन्होंने वोट दिया है उनकी भी है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी है। भारतीय जनता पार्टी को विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट देने की अपील की थी। जिन लोगों ने दिया उनका स्वागत, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी स्वागत। ईमानदारी उसकी पहचान, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तुष्टीकरण किसी का नहीं। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उस रूप में कार्य कर भी रही है। दिलेरी उसकी शान, छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के भ्रष्टाचारियों, प्रदेश के गुंडों और अपराधियों के साथ सख्ती के साथ कार्य करेगी। मेहनत उसकी पूंजी है। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। प्रदेश में और देश में जातिवाद की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं। विकास और राष्ट्रवाद आने वाले समय में मुद्दे होंगे। वो शाह का भरोसा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सारे रास्ते अब प्रशस्त हुए हैं। माननीय अमित शाह जी ने जो बात कही थी वह अक्सर सही हुई है। मोदी का महारथी है। आपने मुझे जो दिया है, कर्ज को ब्याज के साथ विकास करके लौटाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा है कि हम मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को रोकेंगे और उसकी आड़ में छेड़खानी करने वाली घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। आज से उसका एक ही मिशन है, मोदी के सपनों का उत्तर प्रदेश। मैं देश के किसानों का, मैं देश के मजदूरों का, मैं देश के ईमानदार भाइयों बहनों का, मैं देश के नौजवानों का आज शत शत वंदन करता हूं। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। यूपी के नए सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूपी के नए सरकार है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग गई है। 2 डिप्टी सीएम होने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं। ये दोनों डिप्टी सीएम होने वाले हैं और सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए सीएम होंगे। आपको मैं ये बता दूं कि 2 घंटे पहले, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा का वक्त हो गया होगा नुपुर, जब हमने इस बात का ऐलान कर दिया था। शुरुआत में ही रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता ने इस बात का ऐलान कर दिया था और आपने शुरू में देखा होगा जब उन्होंने कहा कि ताल ठोक के मैं ये कह सकता हूं, मेरे सूत्रों ने ये बात कह दी है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर आप मोहर लगा दीजिए। लेकिन हाँ, हम इंतजार करते रहे कि एक बार आधिकारिक ऐलान हो जाए और इसीलिए बार बार आपको कहते रहे कि 99% सही है, बस 1% हम इंतजार कर रहे हैं। और लीजिए, इस बात का ऐलान हुआ, हमारी खबर सही साबित हुई, उस पर मोहर लग गई कि योगी आदित्यनाथ अब है उत्तर प्रदेश के नए सरकार। हम लोगों को काम करने का अवसर दिया गया है और हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे, सुशासन देंगे, गुंडा राज का खात्मा करेंगे। आपके लिए क्या जिम्मेदारी तय की गई है? अब ये तय होगा कल। अभी तो जो तय हुआ है वो आपके सामने। उप मुख्यमंत्री के रूप में डिप्टी सीएम है सरकार में, हमारे साथ बातचीत करने। प्रदेश बहुत बड़ा है, पार्टी नेतृत्व ने ऐसा विचार किया है। मैं धन्यवाद करता हूं। डिप्टी सीएम का पद आपको मिला है, कैसे देखते हैं आप? मैं एकदम सम्मान पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिली है उनको हृदय से सम्मान से स्वीकार करता हूँ। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया है, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई है। प्राथमिकता क्या होगी योगी? प्राथमिकता क्या? लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। अच्छी बात है, ये तो काम करने के लिए एक अच्छी टीम दिया है पार्टी नेतृत्व ने, नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सर्वसम्मति से आदरणीय योगी जी को नेता चयन किया गया और 2 उप मुख्यमंत्री तय किए गए, केशव प्रसाद जी मौर्य और दिनेश शर्मा जी।
हमारे साथ अलग अलग संवाददाता हमारे बने हुए हैं और यहाँ स्टूडियो में नुपुर शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। नुपुर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे, रवि त्रिपाठी और रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास कोई अपडेट आ रहा है क्या? इस बात को लेकर चर्चा पहले से ही चल रही थी, या मैं ये बात कहूँ कि शुरू से ही योगी आदित्यनाथ ही थे इस रेस में और कोई आसपास नहीं था? ये तो नाम थे जो उछल कर आ रहे थे। रूबिका, देखिए ऐसा नहीं था। मैं जहाँ तक जानकारी है मेरी और सुबह से जहाँ तक बात हो रही थी कि चेहरे कई थे, जैसे 3-4 चेहरे जो उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। और मैं आपको अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मनोज सिन्हा इस रेस में कल तक आगे थे। अगर उनके नाम पर आपत्ति संगठन की तरफ से ना जताई जाती, उनके नाम पर आपत्ति, तो शायद मनोज सिन्हा इस रेस में आगे निकल चुके होते। लेकिन जिस तरह से उनके नाम पर रवि त्रिपाठी का रुख कर रही हूँ, ब्रह्म प्रकाश, मैं रवि त्रिपाठी के पास जा रही हूँ। रवि, क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि शुरू से ही एक ही नाम था, वो दबे हुए था और पता था कि आखिर आते सामने रखा जाएगा योगी आदित्यनाथ? हालांकि बार बार नारे तो उन्हीं के पक्ष में लग रहे थे। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पहले से तय था और जो सेंटिमेंट्स था उस सेंटिमेंट में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सबसे आगे थे। जिन नेताओं के नाम चल रहे थे उनमें योगी आदित्यनाथ का जो परसेंटेज था, जो लोगों के चाहने वाले लोगों के जो परसेंटेज था, वो कहीं 2 गुना था, 4 गुना था, 5 गुना था। तो ये देश के ये नेताओं को देखना पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ की एक्सेप्टेबिलिटी पूरब में भी है, पश्चिम में भी है और मध्य में भी है। मतलब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उस पूरे स्टेट में एक आदमी की मान्यता हो, एक आदमी को लोग लीडर माने, तो योगी आदित्यनाथ ही थे जिसको मान रहे थे। राजनाथ सिंह का नाम आ रहा था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उनकी मान्यता है, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन चूंकि राजनाथ सिंह बीच में उत्तर प्रदेश जाना आना कम हुआ है, देश के गृह मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेवारी है, तो योगी आदित्यनाथ एक नाम था जिसको लेकर लोगों में चर्चा थी। जो सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से वो काम भी करते हैं, जो एग्रेशन है उनमें, जो एग्रेशन चाहिए लोगों को। लेकिन देखिए, बार बार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे हैं कि लोगों को झुकना पड़ेगा, अगर आप पर फल है तो आपको झुकना पड़ेगा। और आप बीच में देखें तो पिछले 1 हफ्ते से पार्लियामेंट जब से ये डिसीजन आया है, उसके बाद से पार्लियामेंट में जब भी योगी आदित्यनाथ आए हैं, एक भी गलत बयान उन्होंने नहीं दिया है, एक भी ऐसा बयान नहीं दिया जो भड़का हुआ। तो कहीं ना कहीं पहले जो बयान दिए जाते थे उसके मतलब थे, उसके मायने थे, उसके फायदे होने थे। अब जब चुनाव में जीत हो गई तो उसके बाद किस तरह से चलना है ये उनको संकेत दे दिया गया था। तो ये मामला पुराना था, ऐसा नहीं है कि नाम उनका आज निकल के आ गया है। पहले से उनके नाम की चर्चा थी, एक मजबूत दावेदार थे और अब लगा है कि पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से उनके साथ ही जाना बीजेपी को बेहतर रहेगा। वो नेता सूट करता है जो मजबूत हो। मोदी का नाम भी जब आया था तभी लोग देश में एक्सेप्ट नहीं करते, इवन बीजेपी में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। अमित शाह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था देश में क्या हो जाएगा। अब योगी के नाम पर भी मोदी का नाम लिया जाता है तो इज इक्वल टू विकास और इज इक्वल टू बोल्ड स्टेप्स और इज इक्वल टू बोल्ड डिसीजन जरूर आ जाता है।